आज है 1 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य सुन के बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। तो पवित्र बनना अर्थात इस ड्रामा में हमको जो भी मिला, यानी पार्ट में हमने प्ले करते समय 63 जन्म तक या पूरे 84 जन्मों तक जो कुछ भी अपने अंदर मन बुद्धि संस्कार के रूप में जो भी स्मृतियां बनाई या जो भी अपवित्रता अपनाई पिछले 63 जन्म में, वो सब वापस करना पड़ेगा। अपवित्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि 5 विकार, लेकिन अपवित्रता का मतलब ये भी होता है कि अगर मुझे ये याद है कि मैं जो भी पिछले 63 जन्म के संस्कारों का जो या हिसाब किताब का भी जो हमारे ऊपर प्रभाव है या आत्मा के पार्ट में जो हिसाब किताब रहे हुए हैं, अब वो सब भी हमको वापस ड्रामा को देकर विस्मृत हो जाना है, यानी उसको भूल कर अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होना ही पवित्र बनना होता है। तो अभी ये कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। बाबा कहते हैं इसलिए नेचुरल पवित्र बनो। पवित्र तो अब सारी आत्माओं को बनना है। भी आत्मा इस धरती पर परम धाम से आ चुकी है, क्योंकि अब जो ओवर होने वाला है इस कल्प के लिए। उसके पहले जो आत्माएं स्वयं को खुद ही अपनी उस ज्ञान के आधार पर इस गति में ले आएंगी और पुराना सब भूल कर अपनी साइलेंस में स्थित हो जाएंगी, वो है नेचुरली पवित्र बनेगी। और बाकी सभी जो सजाएं खाएंगी, सजाएं खाने का मतलब उन्हें हिसाब किताब या जो भी कर्म भोग है वो फील होगा, उसका उसके दर्द फील होंगे उसके, क्योंकि उससे अपनी पहचान बना रखी है, इसलिए अपने आप ये समझा है कि मैंने किया तो उसका फल भी उनको ही भोगना पड़ेगा। और इस तरह से जब ये पूरे हिसाब किताब चुकू हो जाएंगे, वो चाहे किसी भी भाग तरह से हो, भोग से या भोग में भी अलग अलग तरह से, तो तब वो पवित्र बनेगी। यानी ड्रामा को भुलाने, ड्रामा ही उनको फिर जबरदस्ती भुलाएगा ना। जैसे बाबा कहता है बेहद का वैराग्य लाना, तो अभी हम सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो खुद ज्ञान से ही बेहद का वैराग्य लाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा ने जो बताया है कि दुनिया समाप्त होनी है, हम यहाँ मेहमान है, कुछ भी सब सपना है, ऐसे जो अनेक बातें बताई हैं जो इसको स्मृति में लाकर पुरानी दुनिया से अपना पूरा इंटरेस्ट खत्म कर रहा है, वो नेचुरली पवित्र बन जाएगा। और जो भी अभी ये सोचता है कि हमें ये सब बकवास है, मैं जो पार्ट प्ले कर रही हूँ यही रियल है, मैं यही हूँ जो शरीर के भान में रहकर मैं, तो वो उन सब को धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि हर एक से वैराग आना शुरू हो जाए, ज्यादा दिन तक और इंटरेस्ट इस दुनिया में अब रख नहीं पाएंगे। तो हमें नेचुरली पवित्र बनना है, ज्ञान से स्वयं ही सब कुछ भुलाते जाना है। आज का प्रश्न है, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। सॉरी, ये हो गया प्रश्न। बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। तो बाबा हमें कौन सी बात सिखला रहे हैं घर चलने के पहले? क्योंकि घर चलने का समय अर्थात अब ड्रामा ओवर होने वाला है, आत्मा को ये सारे पार्ट
यही छोड़ने पड़ेंगे, ये देह और देह की दुनिया यानी पांच तत्वों की दुनिया को, और इससे प्राप्त ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है, यानी जो भी देह के साथी हैं या जो भी भौतिक पदार्थ है, वो सब यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तक कि जो 63 जन्म में मन बुद्धि संस्कार का जो पार्ट था और उसका भी प्रभाव इसके ऊपर है, वो सब छोड़कर अब उसको अपनी नेकेड साइलेंस स्थिति पर टिकना होगा। तो ये है जीते जी मरना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा इसी का अभ्यास कराते हैं ना, बाबा मरना सिखलाते हैं कि अब भूल जाओ तुम कौन हो। तुम ये शरीर में तुमने जो अपनी पहचाने बना रखी हैं कि मैं रूपाली, मैं मीठी रूपाली, मेरा परिवार, मेरा लौकिक परिवार, मेरा फला फला, मैं ये करती हूँ, मैं वो, मैंने ये किया, मेरी ये विशेषताएं हैं। यहाँ तक कि मेरे जो कर्मों के हिसाब किताब भी जो आए, या संस्कार या संकल्प भी जो आए कि मेरा संकल्प मुझे ये आ रहा है, मुझे मन में आ रहा है, मेरे विचार ऐसे हैं, ये भी कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार तुम्हारे इस पार्ट को मिला है। और अब ये पार्ट ओवर होने वाला है, इसलिए अब इस सबको भूल जाना है। यानी मर जाओ पुराना सब स्मृति से, सिर्फ एक स्मृति याद रहे कि मैं आत्मा, और मैं आत्मा साइलेंस, बिल्कुल स्वीट साइलेंस में रहने वाली, स्वीट साइलेंस मेरा घर। वो जो परम धाम है जिसको बाबा कहते हैं बहुत डिस्टेंस है, तो आत्मा उड़ के जाएगी, है ना। आत्मा को उड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा शरीर के भान से मुक्त होते ही, या शरीर से मुक्त होते ही, अभी तो हम लोग बुद्धि से शरीर के भान से मुक्त होते हैं, बीच बीच में हो पाते हैं। हम सबका अभ्यास चल रहा है कि हम 24 घंटे शरीर के भान से मुक्त रह सकें, लेकिन अभी सब कर्मातीत में जैसे जैसे जो कर रहा है वो पहुंच रहा होगा। बाकी जो, जब साइलेंस की स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे फाइनली, यानी शरीर वाकई में जब छूट जाएगा आत्मा का, उस समय आत्मा ऑटोमेटिकली पांच तत्वों की दुनिया से उपराम हो जाती है। उसको कहते हैं ऊपर जाना, मतलब अब सब छूट गया पीछे, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत कई माइल्स अवे जाना है, ब्रह्मांड को पार करके जाना है, ये भी नहीं है ना। बस ऊपर जाना हमारा उपराम हो जाना। तो बाबा कहते हैं कि अब ये आने जाने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तो आने और जाने का ज्ञान क्या है? आना अर्थात ये देह भान में आना, जाना मतलब देह भान से चले जाना, उपराम हो जाना, साइलेंस में स्थिति में स्थित हो जाना। तो ये ज्ञान तो हमें तभी मिल सकता है जब मन और बुद्धि इमर्ज्ड है ना। अगर आत्मा में मन बुद्धि मर्ज हो जाएंगे, जैसे कि होता है हमारी ओरिजिनल साइलेंस की स्थिति में, तब तो ये ज्ञान भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुना ही कानों से जाता है, धारण बुद्धि में होता है, और उसके ऊपर चिंतन मनन मन करता है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब शरीर है हमारे पास। तो अभी हमें ये ज्ञान जो मिला है, इससे हम बार बार बुद्धि से आते जाते, माना देह की दुनिया से परे हो जाते, तो मतलब चले जाते, देह की दुनिया में वापस आ जाते, मतलब आ जाते, आना ना, ये ज्ञान अभी हमें मिला है। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी तुम्हें ज्ञान मिलने से अब तुम जान गए हो कि हम असल कहाँ के रहने वाले हैं ना। अभी तक हम लोगों को लगता था कि हम धरती के रहने वाले हैं और हमको जाना है परम धाम, तो थोड़ी देर के आते हैं। लेकिन असलियत ये है कि हम हैं परम धाम के रहने वाले, आए हैं धरती के पांच तत्वों की दुनिया में, यानी हम आत्मा ना पांच तत्वों की दुनिया में पार्ट बजाने। तो अब जो ओरिजिनल घर है वहां पे ज्यादा देर की अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए अभी देह की दुनिया से भूल कर मरना है, और अपनी ओरिजिनल जो परम धाम है वहां पर टिकना है ना। और नीचे जब भी पार्ट में प्ले करना है, कर्मेंद्रिया यूज करनी है, तब नीचे आए, और जैसे ही वो सब हुआ कर्म का काम, मतलब जो भी का काम और यहाँ पर दुनिया का बचा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी 63 जन्म के ओवर होने वाली है, बस अब फिर आपने निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना है, यानी वापस बैठ जाना है अपने घर। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, गुटखा नहीं खाना है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम सही से याद कर रहे हैं या नहीं, या एक ही तरह की याद उनको लगता है कि यथार्थ याद नहीं जान पाते, तो समझते हैं कि पता नहीं एक जैसा करते करते दूर हो रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं गुटखा नहीं खाना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। सहज याद माना
अपने को आत्मा समझकर निराकारी परमपिता परमात्मा जो भी एक निराकारी बिंदु आत्मा है उसको याद करना। और यहाँ तक कि अगर आपको बिंदु भी ना दिखे, आत्मा की भी बिंदु ना दिखे, परमात्मा की भी बिंदु ना दिखे, तो भी इतना समझ तो सकते हैं ना, समझ से कि मैं आत्मा हूँ और बाबा भी एक आत्मा है। तो दो आत्माएं जो कि बिल्कुल भी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं, वो कैसे आपस में मिलेंगी, कैसे एक दूसरे को टच करेंगी? स्मृति से, माना अपनी बुद्धि से हमें अभी उस चीज को महसूस करना है। जैसे अभी भी कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग हॉलीडेज में या कहीं बाहर कहीं भी जाना होता है, और अगर पहले नहीं गए होते हैं उस जगह, जो भी उसके बारे में सुन रखा है वो सोच सोच कर ही हम वहाँ घूम आते हैं, है ना, बुद्धि से घूम आते हैं। और फिर जब ओरिजिनली जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि से ये सोचते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर के संकल्प मेरे नहीं है, शरीर की जो भी शरीर के द्वारा जो भी पार्ट बज रहा है वो मैं नहीं, शरीर के द्वारा बोले गए शब्द मेरे नहीं है ना, शरीर में जो कुछ भी इस देह के दुनिया में जो रिश्ते मिले हैं वो भी मेरे नहीं है, और ये मैं जो देख रहा हूँ, ये जो जोड़ा है ये भी मेरा नहीं है, सब ये छोड़ के जाना है। और अब आत्मा सिर्फ अकेली जाएगी। तो ये एक सहज याद है, ज्ञान से ही बाबा की याद की जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप कुछ विजुलाइज भी करो, उसमें हेल्प मिलती है विजुलाइजेशन से, एकाग्रता अच्छी होती है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भी ओके। बाबा कहते हैं पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, कुछ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। इस समय ये नॉलेज है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। तो बैठने का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ जब मेडिटेशन कर रहे हैं तभी हम शांति की अवस्था को जानते हैं, है ना, चलते फिरते काम करते चौबीसों घंटे पाठ बजाते यहाँ तक कि सोते हर समय आपको ये जो याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ ही, शांत स्वरूप हूँ ही, साइलेंस की स्थिति में, भले ही पार्ट में मेरा कोई हलचल है, पार्ट में मैं ज्यादा बोलती हूँ, पार्ट में मैं और भी क्रोधित होती हूँ, या कुछ भी पार्ट में ज्यादा भी शोर का पार्ट भी है, तो भी जानते हुए देखते हुए ये जानना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, ये नेचुरल शांति मेरा अपना स्वधर्म है, ये जानना ही अपने आप में रियल सत्य में टिकना है। और ये बात दुनिया नहीं जानती। हम आत्मा ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने, हम आत्मा असल वहां के रहने वाले, यह बुद्धि में ज्ञान है। कहाँ कहाँ के रहने वाले? अपनी साइलेंस की स्थिति से नीचे आकर पार्ट बजाने वाले ना, बट ओरिजिनली हम सबका स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? साइलेंस, नॉट माइंड। माइंड तो आत्मा के अंदर मर्ज होता है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो वो मर्ज होकर पार्ट बजाने लगता है। लेकिन बेसिकली हम सब आत्माएं अपने ओरिजिनली साइलेंस की दुनिया में, साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने के बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है, याद करते करते पाप मिट जाएंगे, माना बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा और हम टोटली सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। और सोल कॉन्शियस स्टेट को ही पवित्र बनना कहते हैं ना। जब तक बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, थोड़ा सा भी किसी की देह देह की संबंध कुछ भी याद आए, सामने से कोई आ रहा है और आपको उसकी शक्ल दिख रही है, उसमें ध्यान चला गया, या ये स्त्री पुरुष है इसमें ध्यान चला गया, या कोई की कद काठी बड़ी अच्छी है, या कोई जान पहचान का है, या कुछ भी अगर ऐसा गया कि वो शरीर की आइडेंटिटी है उसकी, यहाँ तक कि उसका पद पोजीशन, तो मतलब ये देहभान है, ये अपवित्रता है। लेकिन फर्स्ट थॉट अगर ये गया कि ये आत्मा है, यहाँ पर ये पार्ट फला फला का बजा रही है, जैसे मान लीजिए कि कार्ड है ना, बाहर जो कार्ड होते हैं स्ट्रीट्स पे या अपने सोसाइटी में, तो उनको देखते ही फर्स्ट थॉट आना चाहिए कि ये आत्मा है,
गार्ड का पार्ट प्ले कर रही है। तो ये स्मृति आपको सोल कॉन्शियसनेस में रखेगी और ये पवित्रता है। और अगर आपको ये दिखा कि अरे ये तो गार्ड है, ये तो लेबर है, गाड़ी है, कुछ कुछ और जो भी होते हैं सबके अलग अलग, वो देखे तो मतलब अपवित्र दृष्टि है, क्रिमिनल दृष्टि। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में सब एक दूसरे को आत्मा की दृष्टि से ही देखते हैं, इसलिए वो पवित्र दुनिया है। और वो पवित्र हम कैसे बनेंगे? याद की यात्रा, यानी अपने को आत्मा समझने से और बाबा को याद करते रहने से ऑटोमेटिकली हमें दुनिया भी आत्मिक दृष्टि से दिखनी शुरू हो जाएगी। बाबा कहते वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं। ना विकर्म भी कब होता है? जब दृष्टि क्रिमिनल आय होती है, माना जब हम सब देह की दृष्टि से देखते हैं तो विकर्म होते हैं। और यहाँ पर तो हम अभी संस्कार में नेचुरली ये हैबिट बना रहे हैं कि अभी सबको सोल देखना है, आत्मा देखना है। तो ये संस्कार हमारा अगले जो फर्स्ट कल्प का जन्म है उसमें जाएगा, तो 30 जन्म तक चलेगा, इसलिए कोई विकर्म ही नहीं होता, तो ज्ञान की भी दरकार नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, माना बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलते जाना है। ना विकर्म विनाश का मतलब यही है, क्योंकि जो कर्म किए हैं पार्ट में भी वो तो आएंगे, उसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन हम धीरे धीरे उन चीजों से विस्मृत होते जाएंगे, तो फिर वो जैसे विकर्म हुए उससे हमारा कोई नाता नहीं रहेगा, हम डिटैच होते चले जाएंगे उसके फल से। बाबा कहते वहां तो तुम नेचुरली चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करनी, नहीं, प्रैक्टिस हमको यहाँ करनी कि यहाँ खुद को बॉडी समझते हैं। जब तक डॉक्टर इंजीनियर है ना पढ़ाई करते हैं, तब तक तो पढ़ाई अलग से करते हैं, एक बार बन जाते हैं फिर वो नॉलेज आपके काम आती है। वो अलग बात है कि उनको अपग्रेड रहने के लिए वो नॉलेज को फिर भी पढ़ते रहना पड़ता है, लेकिन हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम कंप्लीट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बैटरी प्रैक्टिस अभी ही करना है, वहां नहीं प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अभी भी करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना है, यानी हम धीरे धीरे भूलते जाएंगे कि हम आत्मा है, तब फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में द्वापर युग टोटली आ जाएगी। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है? शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। तो परम धाम में हम सबके पास कोई शरीर नहीं, शरीर का कोई भी भान नहीं, और टोटली कंप्लीट हम लोग निराकारी स्थिति में स्थित है। तो वहां पर ये सब बैटरी कम होना, माना विस्मृति और स्मृति का कोई काम नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर का मतलब आत्मा जैसे जैसे पार्ट प्ले करेगी, तब तो आत्मा के ऊपर उस लेयर चढ़ेगी, है ना। कोई भी मोटर होती है तो वो ज्यादा चलने से उसके ऊपर जंग लग जाती है या उसमें डस्ट जम जाती है, तो वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। लास्ट में ऐसा होता है कि बिल्कुल आखिरी हालत में होती है ना। तो ऐसे ही अगर आत्मा यूज ही नहीं कर रही है अपना, अपनी गुण शक्ति विशेषताएं, बैठी हुई है परम धाम में, तो उसको कुछ भी विस्मृत स्मृत उसकी रिपेयरिंग की, मरम्मत की जरूरत ही नहीं है। पार्ट प्ले करना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एक टाइम आएगा उसके बाद उसकी मरम्मत करनी शुरू हो जाएगी, मतलब जरूरत पड़ेगी, लेकिन मरम्मत लास्ट में ही हो सकती है, नियम ये है। बीच बीच में उसकी मरम्मत ज्यादा कर नहीं सकते है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो लास्ट देता है। बाबा कहते मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी, मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर में शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती, हे भगवान कहते, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करें। भले घूमो फिरो, बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएगी,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको बैठकर बाबा को याद करेंगे तभी हम सत्व प्रदान करेंगे। अभी तो ये योग चलते फिरते काम करते माना अपने को आत्मा समझना है, इसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं है। आत्मा समझने जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तब इस स्मृति में रहूं कि मैं आत्मा वाली का पार्ट बजा रही हूँ, सामने वाली आत्मा बेटे का पार्ट बजा रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं ना। इस तरह से अगर हम आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते काम करते चलते फिरते ये याद रखें कि मैं आत्मा बाबा की याद में, या बाबा की याद का मतलब है कि बाबा जैसा निराकार है तो बाबा की संपूर्ण अवस्था है वही मेरी रियलिटी है, ये याद रहे तो हम फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो जाएगी। बाबा कहते कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5,000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, बिल्कुल ही सो बॉडी कॉन्शियस हो गया अभी। फैमिली ये जो जोड़ा हुआ है फिजिकल जो सामान लगता है यही मेरा है, तो जबकि आत्मा एक दिन छोड़ के जब ये शरीर जाएगी तो एक चीज भी अपने साथ नहीं उठा के ले जाने वाली। लेकिन जब तक जीते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे ये सब कुछ हमेशा के लिए लेकर जाए। बाबा कहते हैं बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, सबको याद दिला देते हैं बच्चे कौन हो। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती ना, जब एक एक चीज के लाले पड़ जाती है, आपको खाने पीने के फिर बेसिक सी चीजें नहीं मिल रही होती है, तो उस समय भी भगवान को अलग से बैठकर याद करने का टाइम ही रहता कि हम बैठे और भगवान पर निर्भर होकर भक्ति करने लग जाए ना, तो उस समय नहीं किया जाता। ये तो जब ठीक ठाक अवस्था है तभी भगवान को याद करते हैं। हाँ बचाओ बचाओ जरूर भगवान को कह सकते हैं लेकिन वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि फिजिकल मदद की जरूरत लगती है उस समय कि आए कोई और मदद करे। बाबा कहते मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है, इसीलिए फिर मित्र संबंधी वगैरह को कॉल करके या किसी भी तरह बुलाते हैं कि हमारी मदद हो जाए फिजिकली। भले ही भगवान कहते हैं परंतु वह भी कहने मानते। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते हैं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, पाप खाकर सुलटा ज्ञान देते हैं माना। अब जो सत्य ज्ञान है जिससे यथार्थ हमारी अवस्था जो हमारी सत्य की तरफ है वो बन जाएगी, वो ज्ञान बाबा देता है। इसलिए भगवान को या बाबा को या शिव को सत्य बोलते हैं, शिव की सत्य है। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति माना अज्ञानता, भक्ति में ठोकरें खानी होती क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं होता है, ज्ञान कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है माना, जब ब्रह्मा भूल गए सब कुछ तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा जब सब भूल गई तो ब्राह्मण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी सब भूल जाती। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। जब ब्रह्मा की आत्मा को ज्ञान मिलता है तो ब्राह्मणों की आत्माओं को भी ये ज्ञान मिलने लगता है। ऐसा तो नहीं कहेंगे यह राज शूद्रों के दिन, शूद्रों की रात का मतलब उनको अपने अज्ञानता का भी ज्ञान और अपने ज्ञान का भी ज्ञान, ऐसे तो फिर शूद्र ही नहीं करेंगे, वो तो ब्राह्मण बन जाएंगे जैसे ज्ञान दिलाते। यह राज पाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद पे चली गई ना, बेहद का मतलब आत्मा में स्थित हो गई है। पहले हम शरीर को देखते थे, शरीर के पार्ट को देखकर बात करते थे, सोचते, अभी हम आत्मा के बारे में बात करते हैं। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके, वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में वह जन्म मरण के चक्र में ले गए। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसे
ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बनना वह यही है कि जिसमें उनके एंड के जन्म में, आखिरी जन्म में उनके हिसाब किताब पूरे करने में ही उनको अपनी संपूर्णता का पुरुषार्थ करना होता है। जो हमें भी ऐसा लग रहा है, जो चीजें दुख देती है, स्ट्रगल लगता है कि ये हिसाब किताब है, एक्चुअली वो हिसाब किताब हम तब लगता है जब हम अपने को शरीर समझते हैं। लेकिन जैसे आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाती है तो आपको अनुभव होगा, फील होगा कि ये हिसाब किताब नहीं, लेकिन ये आपको संपूर्ण बनाने के लिए सीन आए हैं ऐसे। क्योंकि अगर वो लोग जो भी स्ट्रगल वाली बातें हैं, जो चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे परिस्थिति के रूप में, या शरीर के भोग के रूप में, कर्म भोग के रूप में, अगर वो आता नहीं तो हम ये भूलना चाहते भी नहीं। इस दुनिया को, इस दुनिया की मिली हुई पार्ट को, पार्ट से प्राप्त जो पहचाने हैं उनको ना। अभी हम जैसे कहते हैं, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा सफाई पसंद है और उसने ये पहचान पार्ट में बना रखी है कि मैं बहुत सफाई वाली, तो उसको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि वहां पे सफाई शायद इतनी नहीं होगी, या ऐसे रिलेशन में होंगे जो इतना साफ नहीं रखते होंगे, तो उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा ना। ये जस्ट एन इंसिडेंट एग्जाम्पल। तो उसको बार बार ये चीज दुख देगी, परेशान करेगी, इरिटेट करेगी। तो कहने का मतलब कि ये चीज भी, परिस्थिति जो आई है वो हिसाब किताब नहीं है, वो आपको ये बता रही है कि आपने ये पहचान अपनी ड्रामा से ले रखी है और इसको ही अपना सत्य समझते हैं ना। ऐसे अनेक आत्माएं हैं, किसी को बहू से प्रॉब्लम सास के रूप में, किसी को दामाद से प्रॉब्लम सास के रूप में, या किसी को माँ के रूप में बच्चे से प्रॉब्लम, या किसी को टीचर है, टीचर से प्रॉब्लम जो स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ये बता रही है कि आपने उस पर्टिकुलर जिस बात से प्रॉब्लम है, जो सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है या जो चैलेंज आ रहा है, उस चीज को अपना पहचान बना रखी है, और वो उसको ब्रेक करने के लिए ही बार बार आ रहा है। जैसे किसी के अंदर सहन करने की शक्ति बहुत होती है, बट समा नहीं पाते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा आ रहा है परेशान करने, तो बार बार उनको अति सहन करवा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी तक सामना करने की शक्ति यूज नहीं करी है ना। तो शक्तियां तो आत्मा में सारी हैं, लेकिन आप यूज ही नहीं कर रहे हो सामना करने की शक्ति, तो वो बार बार परिस्थिति आती रहेगी। फिर जब आपने सामना करने की शक्ति यूज करना सीख लिया, तो वो परिस्थिति भी खत्म हो जाती है ना। तो हर किसी के साथ जो भी बातें आ रही हैं, वो हिसाब किताब हम उसको नाम देकर ना उससे हल्के ना हो जाएं, बल्कि उससे समझे कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अब ड्रामा को भुलाने में ये मदद कर रहे हैं। ये सब भी लोग है ना, जो भी चैलेंजेस हैं चारों तरफ, क्योंकि हम अपने आप को अभी बड़े कंफर्टेबल हैं इस दुनिया और ड्रामा में अपने आप को चलाने में, और ये भूलना है अब, ये रियलिटी नहीं है। चाहे वो कितने भी क्लोजेस्ट आपको रिलेशन में मिले हैं, चाहे क्लोजेस्ट आपकी खुद की अपने संस्कार हैं, वो भी, उनको भी भूलना है। मेरा भी कोई संस्कार नहीं कि मुझे बहुत सफाई पसंद है, कि मुझे परफेक्शन पसंद है। शरीर को जो भी पसंद है वो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ ना। आत्मा अपनी स्थिति में रहकर परफेक्ट है, लेकिन शरीर वाली परफेक्शन की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आत्मा की जो परफेक्शन है, सत्व प्रधानता है, उसकी बात है। शरीर की ऊपर से भी चलेगा, और इस चीजों को हमें भुलाते जाना है, थकना नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब चीजें जो है ना, अभी इसको यहाँ पर सारी बात शुरू हो गई। बाबा कहते हैं 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, ये नहीं फिर रिपीट होगा। फिर से 5,000 साल के ये साइकिल रिपीट होगी, बट उसमें थकना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहेगा ना। अभी का जो कुछ हो रहा है वो आपको अभी भी याद नहीं है कि पहले हो चुका है। ऐसे जब होगा दोबारा तो तब याद नहीं होगा कि पहले। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है यह नहीं समझते। अपने को देहधारी ही समझ लेते ना, ऊपर से नीचे। आवाज बहुत स्लो आ रही है। बाबा कहते हैं अपने को देहधारी समझते समझते नहीं कि आत्माएं ऊपर से कैसे आती है।
तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने जो समझा है, कोई डिस्टेंस समझी है कि ऊपर से नीचे आना मतलब बहुत ऊपर आसमान से टपकेंगे नीचे, है ना। तो इसलिए ये समझते नहीं हम, इसलिए ऊपर देखते हैं ना, भगवान को भी याद करते हैं तो ऊपर देखते हैं। ऊपर का मतलब क्या होता है, उनकी साइलेंस की स्थिति ना। हम सब आत्माएं भी अपने साइलेंस की स्थिति से ये पार्ट बजाने आती हैं। तो ये सब नॉर्मली लोग नहीं जानते। बाबा कहते हैं ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना, अंडरलाइन। आज बाबा खुद ही बता दे रहा है ऊपर जाना मतलब क्या, शरीर छोड़ना ना। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई बलून है और वो ऊपर उड़ के चला जाएगा। शरीर छोड़ा मतलब बस आप देह भान से मुक्त हुए, ये है ऊपर जाना। अपनी साइलेंस में स्थिति में स्थित हो गए। अब आत्मा, वो जो निराकार हवा है, जिसको कई बार ना भक्ति में हवा कहते थे, एक्चुअली हवा नहीं होती वो भी। हवा तो 5 तत्वों में आ जाती है, बट वो बस है, आत्मा एक शक्ति है। वो निकल गई, शरीर छूट गया, साइलेंस में चली गई। अब वो बोल भी नहीं सकती, अब वो कोई कर्म भी कर नहीं सकती, है ना। तो इसको कहते हैं ऊपर जाना। मरना कौन चाहते हैं। अब देखो, मरना या नहीं मरना, ये शरीर सुनेगा तो कहेगा अरे मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मतलब खुद को शरीर समझ के कि कहेगा, डरेगा कि मैं मरता हूँ या मैं मर जाऊंगा, क्या होगा। तो ये ऐसे यहाँ शरीर सुन के तो हम नहीं सुन रहे ना, शरीर अपने आप को नहीं मानते हैं, अब तो आत्मा समझते हैं सभी। तो बाबा कहते हैं मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखलाने। आत्मा अपने सोल कॉन्शियस में होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली शरीर भूलता जाएगा। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए, घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म अमर लोक सतयुग कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जाते ना, जल्दी जल्दी जावे माना जल्दी जल्दी अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर हो जाए। क्योंकि जैसे 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 सपोज करिए लौकिक में भी कभी देखते हैं ना, पीछे आग लग रही है और आगे वाले भाग रहे हैं, है ना। तो सब यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी भागे कि वो आग की सेक हमको ना पड़े, हम उसमें जल ना जाए। ऐसे ही यहाँ पर अ, विनाश या जो अंत का सीन है वो बहुत करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है। और अगर हमने उसके सेक आने के पहले अपने को अशरीरी नहीं बनाया ना, आत्मा के शरीर छोड़ने का समय तो फिक्स्ड है, लेकिन वो उसकी स्थिति को अनुभव तो हम अभी अपने पुरुषार्थ से फास्ट कर सकते हैं ना। तो उस चीज के लिए अभी हम जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ करने में लगे कि जल्दी जल्दी अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाए, देह भान को भूल जाए। बाबा कहते पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा, यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर ना, आत्मा साइलेंस में स्थित हो जाएगी। अब ये आना जाना बाबा ने क्लियर कर दिया, शरीर छोड़ना मतलब ऊपर जाना। अब ये नहीं कि ऊपर जाना मतलब उड़ जाना। तो बाबा कहते हैं जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़, लेकिन अभी तक हम पिछले 63 जन्म में जब चोले छोड़ रहे थे तो हम दूसरा ले रहे थे कलयुग में ही या द्वापर युग में ही। लेकिन अब कलयुग क्योंकि एंड होने वाला है, कि कल की पूरा एंड होने वाला है, इसलिए हमारी ऐसी अवस्था होगी, हम जब शरीर छोड़े तो अगला हमको सतयुग में ही मिले। वो अलग बात है, अगर ये हमारा एडवांस पार्टी में पार्ट होगा तो अभी अगर शरीर छूटेगा तो हम एडवांस पार्टी में पार्ट हो जाएंगे कलयुग में रहते हुए। बट वो जो स्थिति है वो हमारी कलयुगी नहीं होगी। वो संस्कार हमारे सतयुगी बन चुके होंगे, तो अंदर हमारा जो भी प्रारब्ध होगी नए माँ बाप के घर में, वहां पे काफी बेटर होगा कलयुग के प्रभाव से। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अब ये चोला छोड़ जाना है, सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत, वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, तब तो दुखी हुए थे। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट, है ना। कलयुग मतलब धर्म भ्रष्ट है, यानी शरीर समझ के शरीर के भान में रहते हैं।
सतयुग में अपने को आत्मा समझते थे। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे, पूछ रहे हैं बाबा। आता है, चिंतन चलता है हम इतने नीचे कैसे गिर गए, शांति कहाँ खो गई हमारी। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद के बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना। चलो अभी सभी अपने मन में, अपनी बुद्धि से बाबा के पास, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। शरीर का मान एकदम भूल जाए। एक मिनट के आगे बाबा कहते हैं, यह गीता के ही अक्षर, सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। जो बाबा इस समय हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं, द्वापर में उसका नाम गीता रख दिया है। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है ना, या शिव बाबा और ब्रह्मा माँ। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ शरीर के रूप में देखें तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा मातेश्वर दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप की मम्मा बाबा की बात हो रही है, क्योंकि एक ही शरीर से दोनों पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया। ये बहुत बुरी ज्ञान की बात है। बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल्प पहले भी समझानी थी। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन पूरी होती जाती है। माना ये नॉलेज इतनी गहरी है कि और जितना आपके चक्षु खुलेंगे, जितना आपका बर्तन साफ होता जाएगा, उतना और भी इसमें छुपे हुए गहरे गहरे रहस्य आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। वही मूली को आज से जिन्होंने 40 साल पहले पढ़ा, उनकी समझ कुछ और रही। 20 साल पहले पढ़ा, उसकी उनकी समझ कुछ और रही। 10 साल पहले, क्योंकि हर 5-6 साल में साकार मूली रिपीट होती है। तो जो जितने बार उसको पढ़ता है गहरे रहस्य समझता जाता है ना, तो उस पहली बार से ज्यादा रहस्य उसको समझ में आते हैं, अगर समझ पाए, उसका पार्ट हो समझने का। तो आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है तो उनमें पार्ट भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पार्ट है ना। आत्मा में जो 84 जन्मों का पार्ट है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और वो पार्ट सिर्फ बजाती है, क्योंकि वो फिल्म की तरह ये पूरा 5,000 साल का ड्रामा एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। पहली बार कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ बजे जा रहा है। और ये जो पार्ट है वो भी सिर्फ हमारे बजे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, है ना। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा पार्ट भी शरीर में आके बजा सकती है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्ची ड्रामा को भुला देना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाय। पवित्रता का मतलब, अब जैसे जब हम लोग नए नए आते हैं ज्ञान में, है ना, तो कैसे ये डिफाइन होता है कि कौन ज्यादा अच्छा ज्ञान उठाएगा। तो जिसके अंदर पहले से ही बाहरी बातों का, बाहरी चीजों का प्रभाव कम है, जो कम परपंची है, जो सत्य की खोज में है, जो अपने सत्य में स्थित होना चाहता है, अंतर्मुखी है, वो ज्ञान को ज्यादा उठाएगा।
और जिसको रस ही बाहर की बातों में, दुनिया की चीजों में और क्या चल रहा है उसमें ज्यादा आता है, उनको ये ज्ञान कम समझ आ पाता है ना, उनके अंदर बाहर की बातें घूमती रहती है। इसलिए बाबा फिर कहता है कि नंबर वार है। तो इसीलिए पवित्रता बहुत चाहिए। पवित्रता की बहुत सारे लेवल्स हैं ना, कि पहले शरीर की पवित्रता, फिर मन की पवित्रता, फिर ये शरीर और मन भी भूल जाओ, मन क्या होता है ये सब भूल कर, ये ड्रामा को भूल जाना ही पवित्रता है। तो शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती, क्योंकि वहां पर कोई ड्रामा नहीं है, ड्रामा की कोई स्मृति नहीं है, और कोई शरीर तो है ही। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। सतयुग में भी आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं देवताओं का, तो उन्हें भी नहीं पता होता वो शरीर है, और अपने को शरीर नहीं मानती। और परम धाम में या शांति धाम में तो है ही ऐसा, वहां शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। कहाँ? परम धाम। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है ना, मोटर बहुत ज्यादा चल चुकी है, बहुत सारे जन्म ले चुकी है, एकदम बुझ नहीं जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खड़ी हो जाए, है ना, थोड़ा सा रह गया था हल्का फुल्का ज्ञान उठाने तक की एनर्जी लेवल, इसीलिए ले पाए, नहीं तो बिल्कुल डेड हो जाते तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन, यह सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए ना। अपने को बॉडी समझा, बॉडी कॉन्शियसनेस से विकार जागे और कामनाएं जागी, और इसी से अपने को पूरी तरह से भूल गए। फिर इन्हों को जगाता हूँ, माना बाबा हमें ये ज्ञान देकर याद दिलाता है कि तुम ये शरीर बिल्कुल ही तम प्रधान मुर्दे बन पड़े, तो आपको जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। दूसरे जानवर तो फिर भी उनका शरीर चमड़ा कुछ काम में आता है, मनुष्य का तो किसी काम नहीं आता। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भले कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे साहूकार होना, बड़े आदमी होना या गरीब आदमी होना, ये भी पार्ट है ना। आत्मा कोई भी पार्ट बजाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर तो सबके उन्हीं पांचों तत्वों से बने हैं, और आत्मा तो इन तत्वों से परे है। तो इसलिए सब एक जैसे ही जाते हैं, सबकी शरीर एक जैसे ही मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे जलाओ चाहे कब्र में दफनाओ। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म जो संस्कार खुशी का जाएगा, वो हमारे हमें देवी देवताओं के स्थान पर रखेगा। और अगर दुखी होकर मरेंगे तो वो ये संस्कार हमारा दुखी वाला अगर रहा, तो इसलिए बाबा कहते फेल हो जाओगे, देवता कैसे बनोगे अगर दुखी वाले संस्कार के साथ शरीर छोड़ा। तो वो सजा खाना जैसे हो गया, फिर नेचुरली आप पवित्र नहीं बन पाए, सजाओं से पवित्र। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएं, तो शरीर छोड़ने से फिर डर नहीं लगता। ब्राह्मणों को मौत से, शरीर छोड़ने से डर नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि अपने को शरीर समझोगे तो डर लगेगा। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सुगति हो जाए ना। बाबा को याद करना माना अपने साइलेंस में स्थित हो जाना। बाबा को बिना आत्मा इस स्मृति में इमर्ज किए याद तो कर नहीं सकते, तो अपनी आत्मा में इस इमर्ज है, मतलब हम अपने अंतपति यानी वो जो साइलेंस में अपनी आत्मा की स्मृति से शरीर छोड़ा है, तो फिर अगला जन्म भी 21 जन्म तक ये स्मृति कायम रहेगी देवी देवताओं के रूप में। लेकिन इसी में मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत।
भगवान को आकर पढ़ाना होता है। अब ये देखो मेहनत भी क्यों लग रही है, क्योंकि शरीर समझकर अपने को चलाते हैं और समझते हैं। नहीं तो जैसे कोई एक्टर है, उस एक्टर को अपने आप को एक्टर समझना कोई मेहनत है क्या? नहीं, लेकिन वो एक्टिंग में डूब जाता है तो उसको वापस याद दिलाना, अरे तुम तो एक्टर अलग हो मैं इस एक्टिंग से, तो मेहनत लगती। इसलिए जब आपने ये अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, फिर मेहनत नहीं लगती। हर एक पढ़ाई में वैसे मेहनत है ना, शरीर की पढ़ाई। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण बनना है। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं। संगम युग में हम सब इतने सारे बच्चे हैं तो उन्होंने भक्ति में उनकी भुजाएं बना दी, तो उन्होंने फिर ये चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी ही है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है ना, उसका अर्थ कुछ और है, वो तो सिर्फ एक यादगार के रूप में चित्र दिखाया है। ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। यह भी खेल है, ये कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ। परंपरा कह देती है, अरे वह भी कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं बाबा पूछते। यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं। डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं या खेलते रहते हैं, पता नहीं, यहाँ पे तो खोलते लिखा है। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानुवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? अंडरलाइन। कईयों ने, यहाँ तक कि बीके भाई बहन ने भी अगर आत्मा का जो साक्षात्कार किया भी है, या हम भी जब कभी अनुभव विजुलाइज करते हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि बाबा ने उसको बिंदु बोला है तो क्या मुश्किल है उसको विजुलाइज करना। लेकिन रियलिटी में जो विजुलाइज कर रहे हैं, आत्मा वैसी भी दिखती नहीं है ना। आत्मा का उतना भी रूप नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखा जा ही नहीं सकता। तो बाबा ये बात बता रहे हैं कि तुम उसका साक्षात्कार क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं। वो तो सिर्फ अपने योग अच्छे से लगे, एकाग्र हो जाए, मन को खुशी हो जाए, इसलिए वो विजुलाइजेशन हो कर सकते हैं। या कईयों को कभी दिखा नहीं तो देख देख सकते हैं ना। बाबा उनको साक्षात्कार के रूप में आत्मा दिखा देता है। आत्मा तो मतलब वो स्वरूप दिखा देता है जो आत्मा में बाबा ने बताई है कि वो ऐसे दिखती है, अदरवाइज आत्मा उससे भी परे है। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। क्योंकि ये शरीर एक गाड़ी के रूप में है। गाड़ी का मेन ड्राइवर फ्रंट पे बैठता है, तो यहाँ पर आंखों के द्वारा देखना है आत्मा को, इसलिए प्रकृति के बीच में रहती है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है, माना ना प्योरिटी का और ना ही संपदा का। दोनों ताज लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे। कल कल तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, यानी पहले कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल कल मिलते आए हैं। क्यों पूछ रहे हैं बाबा? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं? एक ही जैसा बोलते हैं। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। जो सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं टिक पाया लास्ट तक, वो प्रजा में चला जाएगा। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो ये वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुख धाम, यानी सतयुग। तो जाना आना ये अभी क्लियर कर लेना, क्या होता है जाना, क्या ऊपर हमने जाने का मतलब समझा। अभी जाएंगे मतलब सतयुगी पार्ट बजाएंगे, आत्मा शरीर में एंटर करेगी, सतयुग पार्ट बजाएगी, उसको कहते हैं सुख धाम ना। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बात। और एक्चुअली तो चलिए ये बात बाद में करें।
सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, तुम कोई को समझाओ। बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है, बाकी आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है, बाप के सब बच्चे एक समान, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिटी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। एक लाइन है ये जो ऊपर छुटी है, उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, बाप के सब बच्चे एक समान। तो बाबा ये बच्चों को एक समान कह रहा है कब, जब सारी आत्माएं बाबा के समान स्थिति में स्थित हैं। तो ऑलरेडी जो हम सब अपनी मूल अवस्था में सबकी एक जैसी है। वो चाहे कोई गरीब का पार्ट प्ले कर रहा है, चाहे कोई आज पागल का पार्ट प्ले कर रहा है, चाहे वो आज कोई साइंटिस्ट विद्वान टीचर का पार्ट प्ले कर रहा है, स्टूडेंट का पार्ट प्ले कर रहा है, सब एक समान। लेकिन नीचे जब पार्ट में आए तो कोई भिखारी का पार्ट प्ले करने लगा, कोई टीचर का, कोई स्टूडेंट का, कोई गरीब का, कोई पागल का, ना। इसलिए इसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप ये पार्ट क्यों बजा रहे हैं, है ना। आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, इसका अरे जिसका जो पार्ट है वो वही बजाएगा ना। तो हमें ये ज्ञान बहुत मदद करता है अपने पार्ट को बहुत अच्छे से बजाने में, और दूसरों के पार्ट को देखकर अपनी स्थिति को बहुत अचल अडोल बनाने में। धारणा के लिए मुख्य सार। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकू करने हैं। तो चुकू करना माना जल्दी जल्दी बॉडी कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित हो जाना, जिससे बॉडी की जो भी कर्मों का हिसाब, एक्चुअली सोल कॉन्शियस स्टेट में हम स्थित भी तभी हो पाते हैं जब हमारे हिसाब किताब चुकू होते जाते हैं ना। क्योंकि अभी हिसाब किताब में थोड़ा थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस होना जरूरी भी है, नहीं तो आप उसमें पार्ट प्ले करोगे ही नहीं ना। आत्मा कह देगी जाओ मुझे नहीं खेलना, हो गई एक्टिंग एक्टिंग अब बस। तो अभी पार्ट बचा है जो 63 जन्म का, वो पूरा कंप्लीट तो करना है ना। लेन देन जो की थी पिछले जन्म में सब करनी है, और वो थोड़ा करने के लिए इसीलिए हम बार बार बॉडी कॉन्शियस में। अदरवाइज जैसे जैसे सोल कॉन्शियस स्टेट बनेगी तो ये बॉडी का पार्ट बजाने में हम बड़े रिफाइन हो जाएंगे, फिर बजाने का उतना मन नहीं करेगा, साइलेंस में स्थित रहने का मन करेगा। तो हिसाब किताब जो चुप्पू जब तक हो रहे हैं तब तक देवान है, फिर हम सोल कॉन्शियस में ऑटोमेटिकली नेचुरली ट्रांसफर भी हो जाएंगे। बाबू ने सेकंड धारणा का पॉइंट दिया, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करना। यानी पाठ में हम सब अब पवित्र पाठ बजाने वाले हैं देवताओं का, उसके लिए अभी हमको मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनाने पड़ेंगे। तो ड्रामा भुलाने के पहले, कंप्लीटली आत्मा ड्रामा को छोड़े उसके पहले अपने संस्कार तो कम से कम नए बना लो ना। जैसे कई बार घर छोड़ना होता है, किसी को घर शिफ्ट करना है, मान लीजिए पुराने घर से नए घर में जाना है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो पुराने घर का सामान पैक किया, ट्रांसफर किया, और पुराने घर में मिट्टी धूल सब कुछ वैसे का वैसा टूटा फूटा छोड़कर चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो इससे क्या होता है कि वो जो आपका लैंडलॉर्ड है पुराने वाला, वो देखेगा तो उसको बहुत गंदा फील होगा ना। और अगर आप पुराना घर छोड़कर अच्छे से साफ करके, उसने आपको जैसे साफ सुथरा दिया था वैसे आप भी साफ सुथरा लौटाते हो, तो एक इम्प्रेशन आता है कि बहुत सभ्य लोग हैं ना। तो ऐसे ही हम ये ड्रामा का पार्ट भूलें, छोड़ें, इसके पहले हमें अपने संस्कारों को वापस वैसी सतयुगी सतोगुणी बना लेना। तो ये पार्ट, ये पुरुषार्थ बाबा हमसे करा रहा है, ज्ञान इसकी मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी मदद है
अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने की, ऑटोमेटिकली वो पार्ट बेस्ट प्ले होने लगता है जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होते हैं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं ना कि देवता कैसे बिहेव करते होंगे, या थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन हर चीज नहीं पता है। तो वो हमें हम कैसे करें, अपने अंदर चेंजेस कैसे करें, और वो भी आत्मा अभी शक्तिशाली भी नहीं है कि चेंज कर ले, पार्ट को ठीक कर ले। इसीलिए वो बाबा की याद में टिक जाओ, बाकी बाबा पे छोड़ दो, बाबा कराएगा। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा। वैसे तो ये जुलाई के मंथ में अपकारियों पर उपकार करने का टाइटल पूरा चल रहा था, महीना थीम थी, अभी अगस्त का मुझे मिला नहीं। तो बाबा ने आज वरदान में इसी इसी चीज को लिया है, हमको वरदान दिया अकल्याण के संकल्प। कई बार ऐसा लगता है ना, किसी ने हमारे साथ गलत किया, बहुत बुरा किया, जो नहीं करना चाहिए था, जो कभी सोचा नहीं था वो किया। तो ऐसे अपकारियों पर उपकार करना, यानी पहले तो हम उपकार समझेंगे क्या, कैसे समझेंगे वो उपकार है, जब ये थॉट चेंज करेंगे कि वो उसमें जो उन्होंने किया उसमें अकल्याण है, जो उन्होंने किया उसी में कल्याण है। जब ये बात हमें एकदम बिलीव हो जाती है कि हाँ, या कई बार हम बाद में देखते हैं अरे अच्छा ही हुआ उन्होंने ऐसे किया ना, तो वो बाद में देखने की जगह तुरंत अभी देखें कि इसी बात में कल्याण है, तो अपने आप अपकारियों पर उपकार हम कर सके। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए, अपकारियों पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं। देखो बाबा, हम बच्चों ने बाबा की इतनी ग्लानि करी, लेकिन बाबा एक सेकंड को भी नहीं भूला कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो उसको पता है कि मैं भगवान हूँ, मैं इन सबसे ऊंचा हूँ, तो पीठ पीछे उनके बच्चे के रूप में जो नीचे आत्माएं हैं, वो चाहे उनकी कितनी भी ग्लानि करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भगवान पना कम नहीं हो जाएगा उससे, है ना। इसीलिए वो हम पर कल्याण करने ही आते रहे। लेकिन ऐसे ही हम इसको फॉलो करें कि जो ग्लानि कर रहे हैं वो हमसे पीछे ही ना, वो कहीं ना कहीं उनका पार्ट नीचे का ही है। और जब आप ग्लानि सह पा रहे हो, आप अकल्याण होते हुए भी अपने अंदर सब समा पा रहे हो, मतलब आपका पार्ट ऊंचा ही है। तो जब आपको ये ज्ञान रहता है कि कोई बात नहीं, वो पार्ट में है, उनके थोड़ा नीचे का पार्ट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो भी हम उनको बहुत अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं, और ऐसे ही भगवान के समान भाव रख सकते हैं उनके लिए। तो अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं आएगा। स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। जितना ज्यादा हम आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी, निराकारी स्थिति में, ऑटोमेटिकली दूसरे आत्माओं के संकल्पों में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से टच होगा, और आप चेंज भी कर सकते हो उनके साथ, अगर आप मन मनाभव में रहते हो।